Hello, dear students. So today we will see one another chapter of your manufacturing engineering or manufacturing process one subject. So this one is your grinding machine. Okay. So today we will learn about the grinding machine. So grinding machine क्या है? तो जैसे कि आपका चाकू है, उस पर हम धार बनवाते हैं. ओके, तो क्या करते हैं, उसको ग्राइंडिंग करवाते हैं. तो ग्राइंडिंग क्या होगी, जो भी आपका आगे का मेटल होगा उसका क्या करेगा, शार्पन करेगा उसकी एज को. ओके, तो उसको हम शार्पन करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करेंगे और जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे ग्राइंडिंग प्रोसेस. ओके, so grinding is an abrasive machining process done with the help of a revolving wheel mounted on a suitable machine. ओके, सो क्या होगा, यहाँ पे एक व्हील होगा. सो यू कैन सी हियर दिस वन इज योर व्हील. ओके, ये कैसा होगा, आपका रिवॉल्विंग होगा. ये आपका रोटेट करेगा, घूमेगा. इसका कुछ आरपीएम होगा समथिंग 1550 या 15 या 1880 कुछ इसका आरपीएम होगा. इतने आरपीएम पे ये व्हील रोटेट करेगा. ओके, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग प्रोसेस करेंगे. ओके, आपने देखा होगा चाकू की धार जब बनवानी होती है. ओके, तो हम क्या करते हैं, चाकू की धार को, आगे की धार को इसके ऊपर रखते हैं. उसकी हेल्प से क्या होगा, जो मेटल होगा वो रिमूव होगा चाकू के आगे के भाग से, और जो चाकू का जो पोर्शन होगा आगे का वो क्या होगा, आपका शार्पन होगा. तो कोई भी मेटल है उसको शार्प करना है. ओके, या उसका मेटल को रिमूव करना है आगे से, तो उसके लिए हम ग्राइंडिंग प्रोसेस करते हैं. So, abrasive machining process are used under one or more of the following condition. The material is to be cut is too hard for the other machining process. Okay, मतलब क्या, अगर आपका मटेरियल है वो बहुत हार्ड है. ओके, सो मतलब अदर ऑपरेसिंग मशीन जैसे कि आपका टर्निंग ऑपरेशन है, मिलिंग ऑपरेशन है, उसकी हेल्प से हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम एब्रेसिव की हेल्प से और ग्राइंडिंग मशीन की हेल्प से उस मटेरियल को रिमूव करेंगे, बिकॉज दैट मटेरियल इज टू हार्ड टू बी कट. The surface finish desired is superior to what can be obtained with the other method. और आपकी जो सरफेस जो हमको ऑब्टेन करनी है, ओके, उसकी जो आपकी फिनिशिंग है वो आपको फिनिशिंग चाहिए होगी ज़्यादा. ओके, वो आपकी सुपीरियर होगी. तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग प्रोसेस करेंगे. क्योंकि और दूसरी मेथड से जैसे कि आपका टर्निंग है और मिलिंग प्रोसेस है, लैथ मशीन पे यूज़ करेंगे, तो उसके हेल्प से आपको इतनी अच्छी सरफेस फिनिशिंग नहीं मिल पाएगी जितनी अच्छी आपको ग्राइंडिंग प्रोसेस से मिल पाएगी. द डायमेंशनल एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट आर टू स्टेटन्स फॉर द अदर प्रोसेस. और हमको डायमेंशनल एक्यूरेसी भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे. सो दिस थ्री आर द कंडीशन, ओके, by which we can get these three conditions with the help of the grinding process. Now, two characteristics feature of the abrasive machining process are that a very large number of cutting edges may be simultaneously machining a given surface, each taking a minute of cut of its own, and that the geometry and orientation of this cutting edge at any given instance are completely random. Means what? तो जो आपका जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो कैसा, आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है. ओके, सो कटिंग एज उसकी क्या एक से ज़्यादा है, बिकॉज यू कैन सी हियर ये जो आपका होगा पूरा व्हील वो क्या होगा, आपका एब्रेसिव से बना हुआ होगा. तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एवरेज, एक ही एब्रेसिव होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जो आपका कटिंग एज है वो क्या होगा, मोर देन वन होगा. तो इसलिए उसको बोलेंगे मल्टीपल कटिंग एज. So it is the only economical method of the cutting hard material like hardened steel. It's produce very smooth surface suitable for wearing surface. Surface pressure is minimum in grinding. It is suitable for light work which will spring away from the cutting tool in the other machining process. Okay, तो जो भी आपका हार्ड मटेरियल होगा, जैसे कि हमने देखा कि अदर मटेरियल और अदर प्रोसेस से हम उसको कट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे. ओके, और स्मूथ फिनिशिंग, स्मूथ सरफेस फिनिशिंग अगर हमको चाहिए होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे. नाउ व्हाट इज़ द ग्राइंडिंग प्रोसेस. सो इन दिस फिगर यू कैन सी हियर दिस इज योर सिमेट्रिक फिगर ऑफ द ग्राइंडिंग प्रोसेस. सो यू कैन सी हियर दिस इज योर ग्राइंडिंग व्हील. ओके, उसका अंदर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील का. दिस योर एब्रेसिव ग्रेन. ओके, बॉन्डिंग मटेरियल. This is your open pores. This is a workpiece upon which we have to do the grinding process. Okay, grinding chip being formed, nominal wheel periphery, and this is your rotation of the wheel. So जैसे कि हमने देखा जो आपकी ग्राइंडिंग प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, व्हील होगा जिसको हम बोलेंगे ग्राइंडिंग व्हील. सो ग्राइंडिंग व्हील क्या होगा, आपका रोटेशन होगा. सो इसकी रोटेशन डायरेक्शन है. ओके, इधर से इधर जा रही है.
और ये आपका वर्क पीस है। ओके, तो जो आपका व्हील टच में आएगा वर्क पीस के, तो क्या होगा, वहाँ से आपका मेटल रिमूव होगा और वहाँ पे आपकी ग्राइंडिंग प्रोसेस होगी। ओके, ये आपका सब अंदर का स्ट्रक्चर है ग्राइंडिंग व्हील का, जिसमें आपका एब्रेसिव ग्रेन है। दिस ऑल आर द एब्रेसिव ग्रेन। और जो एब्रेसिव ग्रेन है वो किससे, आपका बॉन्डिंग मटेरियल से क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ जॉइंट हो रहा है, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मटेरियल। ओके, बॉन्डिंग मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। और एब्रेसिव ग्रेन के टाइप्स भी देखेंगे अलग अलग। ओके, so this is your process of grinding process. Okay, I hope you understand how the grinding process occur. तो इसमें आपका मेटल रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो एकदम टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में आपके चिप्स निकलेंगे। ओके, एकदम जैसे एकदम पाउडर फॉर्म में निकलेगा। ओके, जो आपके चिप्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, एकदम पाउडर फॉर्म में निकलेंगे जैसे जब मेटल रिमूव होगा तब। नाउ एब्रेसिव्स। सो एब्रेसिव्स क्या क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। एब्रेसिव आर द हार्ड सब्सटेंस with adequate toughness capable of machining material too hard to be cut by the most other tool material. They can also produce better surface finish and closer dimensional tolerance in the most of the material. तो जो आपका एब्रेसिव मटेरियल जो होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे कि हमने बोला ग्राइंडिंग मशीन का वर्किंग क्या है कि कोई भी हार्ड मटेरियल को हमें क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है, जो कि अदर प्रोसेस से कट करना या उसकी प्रोसेस करना, उसको कट करना है, रिमूव करना मटेरियल को अदर प्रोसेस से क्या है, मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए हम ग्राइंडिंग प्रोसेस करेंगे, तो मटेरियल कैसा होगा, आपका हार्ड होगा। लेकिन हम उसको किससे करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील से करेंगे। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव होगा वो उससे भी हार्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है। सो आपका मटेरियल कैसा होगा, एब्रेसिव का हार्ड होना चाहिए। जिस मटेरियल को हम रिमूव कर रहे हैं, जिस मटेरियल के ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उस मटेरियल से भी आपका एब्रेसिव मटेरियल कैसा होगा, हार्ड होगा। ओके, लाइक योर डायमंड, डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल है। ओके, सो और कौन कौन से मटेरियल होंगे उसके बारे में हम देखेंगे एब्रेसिव के। सो दे ऑल्सो प्रोड्यूस, सो यू कैन सी हियर दिस इज द एब्रेसिव आर हार्ड। ओके, which is capable to machining material too hard to be cut by the most other tool material. जो अदर जो आपका टूल है, ओके, जो आपका मटेरियल कट करना है उससे भी हार्ड आपका होना चाहिए एब्रेसिव मटेरियल। नाउ दे कैन बी यूज इन द मशीनिंग प्रोसेस एज लॉन्ग ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स एंड स्टिक्स और एज कोटिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। नाउ टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, so natural abrasive and artificial abrasive. So let's start or see the types of abrasives. So now let's see, first of all, your aluminum oxide is one of your abrasive material. So aluminum oxide may have various properties arising out of differences in chemical composition and structure associated with the manufacturing process. So aluminum oxide is nothing but Al2O3। तो उसमें भी अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से और अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से Al2O3 के भी अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, उसके भी अलग अलग कलर हैं, पिंक कलर है। ओके, उसका आपका होगा ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो अलग अलग एल्यूमिनियम के अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। ओके, सो प्योर Al2O3 ग्रेड with defect structure like voids leads to unusually safe free cutting action with low stand and is advantageous in fine tool grinding operation. Okay, regular और brown aluminum oxide possess lower hardness and higher toughness। तो जो आपका Al2O3 होगा, ब्राउन Al2O3, जैसे कि मैंने बोला उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के हिसाब से Al2O3 की भी अलग अलग टाइप होंगे। अगर हम Al2O3 को TiO2 के साथ डिप करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे, ओके, टिटेनियम ऑक्साइड के साथ, तो उसका कलर बनेगा आपका ब्राउन। उसको बोलेंगे ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ उसकी प्रॉपर्टी क्या है ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, सो इट पोसेस अ लोअर हार्डनेस। उसकी हार्डनेस कम होगी लेकिन टफनेस कैसी होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू वाइट Al2O3। ओके, सो इट इज़ रिकमेंडेड हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग टू द सेमी फिनिशिंग। तो इसलिए उसका यूज़ करेंगे हम हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए। Now Al2O3 alloy with chromium oxide is pink in color. मोनोक्रिस्टलाइन Al2O3, ओके, उसकी भी अलग अलग Al2O3 अलग अलग प्रॉपर्टी हम उसमें ऐड करेंगे, कंपोजिशन अलग अलग करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो उसके हिसाब से हम Al2O3 को अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस वन इज वन ऑफ द एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नो सेकेंड वन एब्रेसिव इज योर डायमंड। जैसे कि मैंने आपको बोला डायमंड इज़ वेरी टफ मटेरियल। ओके, तो उसको हम मार्बल है, कॉन्क्रीट है, उसको हम ब्रेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
So diamond grit is best suited for grinding cemented carbide, glass, sapphire, stone, granite, marble, concrete, oxide, non-oxide, ceramic, फाइबर, reinforced प्लास्टिक, फेराइट एंड ग्रेफाइट। ओके, तो इन सब मटेरियल पे जब हम ग्राइंडिंग प्रोसेस करनी होगी और मेटल को रिमूव करना होगा या कट करना होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डायमंड ऐसा एब्रेसिव मटेरियल। So natural diamond grit is characterized by its random shape, very sharp cutting edge, and free cutting action is exclusively used in metallic, electroplated, and brazed bond. So, so again, there are two types of diamonds or the structure of diamonds. There is one is a monocrystalline diamond and second one is a polycrystalline diamond. So the monocrystalline diamond है वो क्या है उसकी? It is known for its strength and designed for particularly demanding application. So these are used in metallic, galvanic and brazed bond. ओके, जो मोनोक्रिस्टलाइन है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी? ज़्यादा होगी कंपेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन, और उसका यूज़ होगा आपका मेटालिक और गैल्वेनिक एंड ब्रेज बॉन्ड के लिए। Now polycrystalline diamond are more variable than monocrystalline and found to be more suitable for the grinding of cemented carbide with low pressure. Okay, and this grade are used in the resin bond. So जो आपका polycrystalline होगा उसका हम यूज़ करेंगे किसमें? सीमेंटेड कार्बाइड कट करने के लिए, उसका ग्राइंडिंग करने के लिए। ओके, एंड मोनोक्रिस्टलाइन आपका यूज़ होगा मेटालिक, गैल्वेनिक एंड ब्रेज बॉन्ड के लिए। Okay, so this is a basic difference between the monocrystalline diamond and polycrystalline diamond uses. Now second one your abrasive material is cubic boron nitride or CBN. So diamond जो आपके टफ तो हैं मटेरियल, लेकिन वो आपका जो फेरस मटेरियल है उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते कटिंग के लिए डायमंड। ओके, सो डायमंड इज नॉट can be used for the ferrous material or grinding the ferrous material because of its reactivity, क्योंकि जो डायमंड की जो रिएक्टिविटी है इट इज़ हाई रिएक्टिव विद द फेरस मटेरियल। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट यूज डायमंड for the ferrous material for the grinding process of the ferrous material. So CBN or cubic boron nitride are used for grinding of the ferrous material. Okay, because of its chemical stability is the abrasive material of the choice of efficient grinding for HSS, high speed steel, alloy steel and HSTR और hot spring tail run alloys. ओके, तो इनकी HSS है आपका, alloy steel है, HTR alloy है, उसके लिए ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए हम यूज़ करेंगे CBN एज अ abrasive material. Okay, now presently CBN grids are available as the monocrystalline type with medium strength and blocky monocrystals with much higher strengths. Medium strength crystals are more variable and used in resin bond for those applications where grinding force is not so high. So high strength crystals are used with vitrified, electroplated or brazed bond where large grinding force is expected. Now silicon carbide, second one is your silicon carbide, also abrasive material. Now the silicon carbide or SiC is harder than the aluminum, but it is less tough. Silicon carbide is also inferior to Al2O3 because of its chemical reactivity with the iron and steels. Black carbide containing at least 95 SiC is less hard but tougher than the green SiC and is efficient for grinding the soft non-ferrous material. Okay, so when we have to grinding or remove the material from the non-ferrous material, then we will use the your SiC or black carbide. Now green silicon carbide contains at least 97% silicon carbide. It is harder than the black variety and is used for grinding the cemented carbide. ओके, तो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड को हम यूज़ करेंगे सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए, वेरस वी विल यूज़ द ब्लैक कार्बाइड वी विल यूज़ फॉर द ग्राइंडिंग फॉर द नॉन फेरस मटेरियल। ओके, सो अलग अलग एप्लीकेशन है, उसका अलग अलग कंपोजिशन है। ब्लैक कार्बाइड के अंदर आपका 95% SiC होगा, जबकि ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर आपका 97% सिलिकॉन कार्बाइड होगा। उसके तो उसके हिसाब से उसकी एप्लीकेशन भी अलग अलग है। नाउ ग्रेन साइज, now grain size, the number of indicating the size of the grit represent the number of opening in the sieve used for the size of the grain. The larger the grit size number, the finer the grit. ग्रेन साइज मतलब आपका क्या होगा? जो आपका व्हील होगा, ओके, ग्राइंडिंग व्हील. Suppose this is your grinding wheel. So as we had seen, there are number of abrasive. We are using natural abrasive और artificial abrasive like Al2O3, SiC, ओके, डायमंड. तो उसका जो साइज़ होगा, ओके, जैसे कि हमने ये फिगर देखी थी अभी,
दिस तो एब्रेसिव साइज क्या होगी यहाँ पे, जो आपका एब्रेसिव यहाँ पे यूज हुआ है, ओके, उसको बोलेंगे ग्रेन साइज। ओके, कितना में, कितना माइक्रोन में है, ओके, डेट इज योर ग्रेन साइज। नाउ ग्रेड, ग्रेड आपका इंडिकेट करेगा व्हील के, ओके, सो ग्रेड इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड द देयर फॉर द हार्डनेस ऑफ द व्हील। ओके, अलग अलग ग्रेड के व्हील अवेलेबल होंगे मार्केट में, उसको कैसे रीड करना है वो भी हम देखेंगे। ओके, उसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट होंगे, ए बी सी डी, और उसका अलग अलग नंबर होगा, तो उस नंबर का मीनिंग क्या है, डेट वी विल सी, ओके, इन नेक्स्ट स्लाइड। सो इन शॉर्ट, द ग्रेड इंडिकेट द हार्डनेस ऑफ द व्हील, जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होगा उसकी हार्डनेस कितनी है वो हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेड। सो इन अ हार्ड व्हील द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड इज सिक्योरली एंकर द ग्रिट इन द प्लेस एंड देयरफॉर द रिड्यूस द रेट ऑफ द वियर। तो जितना आपका गेन होगा, गेन से जितना कम होगा और जितना आपका ज़्यादा होगा व्हील के अंदर, उतना उसका टफनेस और हार्डनेस ज़्यादा होगी, ओके, व्हील की। So, in a soft wheel, the bond is weak and the grit is easily detected, resulting in the high rate of wear. ओके, जब आपका मटेरियल व्हील सॉफ्ट होगा तो उसमें बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। और जब हम ग्राइंडिंग प्रोसेस करेंगे तो जो आपका ग्रेन होगा वो भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस। ओके, तो वो आपका व्हील एकदम सॉफ्ट होगा, उसका ग्रेड लो होगा। ओके, और आपका व्हील जब हार्ड होगा तो उसमें जो बॉन्ड होगा, बॉन्डिंग मटेरियल से जब हम ऐड करेंगे ग्रेन को, वो आपका बॉन्ड मजबूत होगा और जो आपके नंबर ऑफ ग्रेन भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे इन द हार्ड व्हील। ओके, सो दिस इज योर ग्रेड। नाउ नेक्स्ट वन योर स्ट्रक्चर, okay, that we will see in the next video lecture about structure, the grinding wheel, how to select the grinding wheel for which operation। ओके, अलग अलग मेटल के लिए ऑपरेशन के लिए अलग अलग ग्राइंडिंग व्हील को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो टुडे वी हैड स्टार्टेड, ओके, योर ग्राइंडिंग मशीनिंग ऑपरेशन। ओके, सो ग्राइंडिंग, what is grinding process, what is grinding seen in today video lecture। Okay, so I hope you will understand about the grinding process। Okay, so in the next video lecture we will continue from your structure of the grind।